बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.2 का ये आज पहला सवाल हम हल करेंगे। तो इसमें प्रॉफिट और जो है यानी नफ़ा नुकसान का जो है इसमें है। तो इसमें ये है कि जो पार्टनर जितने पैसे लगाएंगे तो उनको उस हिसाब से मुनाफा मिलता है और टाइम पीरियड भी देखा जाता है। अगर किसी ने साल के लिए पैसे लगाए तो उसको साल के हिसाब से मुनाफा मिलता है, और अगर किसी ने 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए पैसे लगाए तो उसको उस हिसाब से मुनाफा मिलता है। तो यहाँ पर पहले सवाल पढ़ लेते हैं। मरियम एंड आरिफा स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 एंड 80,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। यानी मरियम ने 60,000 लगाए और आरिफा ने 80,000 लगाए हैं। आफ्टर 1 year दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 21,000। फाइंड दी शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन प्रॉफिट। तो 1 साल के बाद उन्हें 21,000 का मुनाफा हुआ है। तो अब इनका जो है प्रॉफिट हमने मालूम करना है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो इसका पहले डेटा बना लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं मरियम इन्वेस्टमेंट वो कितनी है, और तो मरियम की इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास वो है 60,000। और इसी तरह आरिफा की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 80,000। और तो प्रॉफिट अभी हमें प्रॉफिट मालूम करना है कि प्रॉफिट दोनों का कितना कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अभी। तो मरियम की जो इन्वेस्टमेंट है और आरिफा की जो इन्वेस्टमेंट है इसका करते हैं। तो मरियम की कितनी है, मरियम ने लगाए 60,000 और आरिफा ने लगाए 80,000। तो अब इसका तनासुब निकालते हैं पहले। तो निस्बत इसमें क्या है कि यहाँ पर 4 ज़ीरो है 8 के बाद, और यहाँ पर भी 4 ज़ीरो है। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर 8 रह गया, यहाँ पर 6 रह गया। तो टेबल कौन सा साथ लगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा 8। तो हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा, यानी 3.3 और 4 की निस्बत है इनके दरमियान। तो अब हमें यहाँ पर सम ऑफ रेशो मालूम करना है पहले। सम ऑफ रेशो जो है, रेशो क्या है, सम ऑफ रेशो, इन दो जो रेशो है इनको प्लस कर देंगे। 3 + 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। अब जो है हमने प्रॉफिट मालूम करना है। तो प्रॉफिट किस तरह से मालूम होगा, तो उसके लिए फार्मूला है प्रॉफिट ऑफ मरियम जो होगा, प्रॉफिट ऑफ मरियम जो होगा वो जो उसका रेशो है पहले उसका 3 है रेशो, यानी 3% इसने पैसे लगाए और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 21,000 हुआ है। और जो सम है वो 7 है, ये दोनों के लिए 1 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं टेबल लग रहा है, इस पर इसको शॉर्ट करते हैं। 7 × 7 और 7 या 21 हो जाएंगे और 0 0। तो ये 3 ज़रा 3,000, तो ये हो जाएगा 9,000 ये मरियम का प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह अब हम आरिफा का प्रॉफिट मालूम करेंगे। आरिफा का जो प्रॉफिट होगा उसके लिए फार्मूला होगा, क्योंकि उसकी 4 निस्बत थी, तो 4 ज़रब 21,000 और इसको दोबारा 7 से, क्योंकि सम ऑफ रेशो 7 है। तो 7 × 7 और 7 या 21 और 0 0। तो 3,000 को 4 से ज़रब बनाएंगे, 4 से ज़रब करेंगे तो ये 12,000। तो आरिफा का जो प्रॉफिट है वो 12,000 आएगा। इस तरह ये सवाल हल हो गया। आप देख सकते हैं पूरा डेटा पूरा वो। सेकंड नंबर जो है क्वेश्चन है 4.2 का। तो इसमें इस सवाल को पढ़ लेते हैं। अकरम स्टार्टेड अ बिजनेस विद Rs 70,000। आफ्टर 3 months असलम ज्वाइन द बिजनेस विद Rs 40,000 and after 6 months
Asghar also invest Aris for 40,000 at the end of the year। जो है प्रॉफिट ऑफ आरिस 28,800 उनका मुनाफा हुआ है। फाइंड दी शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट। यानी इन तीनों ने पैसे लगाए हैं, तो अब किसी ने एक ने पूरे साल के लिए पैसे लगाए, एक ने 9 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो इनका प्रॉफिट अब हमने मालूम करना है। तो पहले सबसे पहले जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो लिखते हैं यहाँ पर। इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पर टाइम के साथ हम लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले जो है अकरम ने पैसे लगाए थे। अकरम की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, वो है 70,000 रुपये। 70,000 ज़रब टाइम उसका कितना है, 12 मंथ्स का। और इसी तरह अकरम के बाद जो है असलम है। असलम की इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास 40,000 है और ज़रब 9 क्योंकि 9 महीने के लिए उसने पैसे लगाए थे, लेट लगाए थे। उसके बाद असगर जो है, असगर ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी, वो उसने भी 40,000 की है, लेकिन उसका टाइम पीरियड क्या था, खाली 6 महीने का था। तो पहले इनको ज़रब कर लेते हैं। 70,000 ज़रब जब 12 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 840,000 आएगा। और जब 40,000 ज़रब 9 करेंगे तो ये आएगा 360,000। और इस तरह 40,000 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 240,000। ये इन्वेस्टमेंट हो गई। यानी इसकी इन्वेस्टमेंट ये बनती है साल की, और इसके साल की ये बनती है, और इसके साल की ये बनती है 12 मंथ के हिसाब से। तो अब हमें पर प्रॉफिट अब यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, प्रॉफिट हमारे पास हुआ है 28,800। तो अब हमने मालूम करना है कि शेयर ऑफ ईच पार्टनर, इन एक पार्टनर को कितने पैसे मिलेंगे वो हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं असलम, और फिर जो है इसके बाद है, बल्कि पहले अकरम था फिर असलम था। ये अकरम है, इसकी जगह पहले यहाँ पर इसको ये लिख लेते हैं अकरम, उसके बाद असलम है, और उसके बाद जो है असगर है। तो ये अभी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अकरम ने जो लगाए थे वो लगाए थे 840,000, और इसने लगाए थे 360,000, और इसने जो लगाए हैं 240,000। यानी ये बनता है। तो यहाँ पर भी 4 ज़ीरो, सब में 4 ज़ीरो, तो ये यहाँ से 4 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको मुख्तसर करना है ताकि हमारे पास जवाब आ जाए। तो यहाँ पर 24 से 36 से 84 2 के टेबल इसको लगाएंगे तो ये शॉर्ट होते जाएंगे, लेकिन इसके इस तरह बहुत टाइम लग जाएगा। तो 4 का भी लगाएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। तो 12 का टेबल हम अगर देखते हैं तो सबको लग जाता है। तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे, और 12 तिया 36 हो जाएंगे, और 12 अटे जो है 96, 12 सत्ते 84, तो 7 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आया 7, निस्बत इसकी 3 आई, और इसकी निस्बत आई 2। तो अब इस तरह एक एक करके अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। ये आप देख ले, स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। तो नेक्स्ट पेज पे इसको अब हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अकरम, असलम और अज़हर का हमने ये प्रॉफिट का ये निकाला है निस्बत। तो 7, 3 और 2 आ रहा है। तो अब इसके बाद सम ऑफ रेशो, तो यानी इन तीनों का टोटल, यानी 7 + 3 और +2 जो है ये हो जाएंगे 12। अब अकरम का प्रॉफिट हमने निकालना है कि अकरम का प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा। तो अकरम का प्रॉफिट जो है उसके लिए फार्मूला ये है, क्योंकि अकरम ने जो है 7, इसका 7 आ रहा है रेशो, तो 7 और ज़रब जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है वो है
28,800 और सम ऑफ रेशो सबका जो है 12 है, तो उसमें सब में 12 आएगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। 12 का टेबल इस पे लग सकता है। अब मैंने हल किया है इसको, देखो 12 एकम 12 और यहाँ पर 28 है, तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे और 4 बच जाएंगे, यहाँ लग जाएगा 48। तो 12 पंजे 12 दूनी 24, 12 33, 12 चौक 48 और ये डबल ज़ीरो ऊपर चले जाएंगे। तो अब ये 2400 ज़रब 7, जब 2400 को हम 7 से ज़रब कर देंगे तो हमारे पास जो है इसका जवाब आएगा 16,800। तो 16,800 RS इसको अकरम को मिलेंगे। इसी तरह इसी के लिए भी ये फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पर 7 की जगह 3 होगा, क्योंकि इसका 3 इसका रेशो आ रहा था। तो 3 ज़रब या 28,800 और टोटल इसका 12 है। तो फिर 12 से इसको करेंगे, 12 एकम 12 और ये 24 बार पढ़ेंगे, 2400 आएगा। 2400 को जब 3 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आएगा 7,200। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें, इसका RS इतना आ रहा है और इस तरह इसका रेशो आखिर में 2 था। तो ये 2 मल्टीप्लाई 28,800 और नीचे क्योंकि 12 सबका सम ऑफ रेशो सबका सेम है, तो 12 एकम 12 और ये 2400 होंगे। तो 2400 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 4,800 RS। तो इस तरह अकरम का भी प्रॉफिट हमारे पास आ गया और असलम का भी आ गया और असगर का भी आ गया। तो इस तरह ये प्रॉफिट इनमें तकसीम होगा और ये इसका जो है आंसर आ रहा है।